सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ये ब्रह्मा का मूर्ति गणेश की मूर्ति है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 1.25 लाख गौ को दान किए। सब गौ का पैर का निशान बोलिए ना काली मैया की जी जी। बहुत अच्छा। तो वापस चलते हैं। सुदर्शन को मां ने दर्शन दिया और कहा पुत्र अब समय बदलने वाला है। कल सत्यव्रत को कहा था, आज सुदर्शन से कह रही है समय बदलने वाला है। अब तुम्हें तुम्हारे राज्य की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अब तुम परिपूर्ण हो चुके हो। थोड़ी देर में मेरा भेजा हुआ एक निषाद आएगा और निषाद जो है हमेशा से अयोध्या के मित्र रहे हैं, राम के समय में भी। वो आएंगे, तुम्हें एक रथ देंगे, तरकस देंगे जो जिसमें कभी तीर खत्म नहीं होंगे। अक्षय तरकस है, वो मेरे द्वारा ही भेजा जा रहा है। एक धनुष, एक बाण, एक गदा और सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वो रथ होगा, क्योंकि अभी तक इसके पास कुछ नहीं था। सब तो छीन लिया था ना युधाजित ने। तो आज से अब तुम क्षत्रिय धर्म का भी पालन करोगे। तो उन्होंने कहा कि मां सीधे अयोध्या की ओर। कहना कहे फिर मां क्या करना है? कहे बस वक्त का इंतजार करो, रास्ता अपने आप तुम्हें दिखने लगेगा। देखिए गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब मैं किसी पे प्रसन्न होता हूं, आज जान लीजिए अगर भगवान आप पर प्रसन्न होगा ना तो आपको सुविधा नहीं देगा, आपको दौलत नहीं देगा। महाराज अगर इस भ्रम में है तो निकाल दीजिए भ्रम। भगवान प्रसन्न होगा तो आपको सुविधा नहीं देगा, आपको दौलत नहीं देगा। अगर नहीं समझ में आई बात, गीता में पढ़ लीजिए। कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं ददामि बुद्धिम, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूं। भौतिकवादी चीज क्या है? आज है कल नहीं। ददामि बुद्धिम, मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूं। उसे गलत सही की पहचान आ जाती है महाराज। और जिसे गलत सही की पहचान आ गई, जिसे अपने संकल्प पर टिकने की आदत पड़ गई, संकल्प पूरा करने के लिए अपना सब कुछ, लेकिन फिर मैं कहूंगा मर्यादा के अंदर। सब कुछ माने अपना सब कुछ लुटा कर नहीं, क्योंकि आप रहेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। आप जैसे लोगों को जरूरत है जमाने को, है ना? तो आप रहिए और उस चीज को करिए। आप अपने को ही मिटा देंगे तो कैसे होगा महाराज? सेना में जब कोई कहता है, पूछता है कमांडर क्या करना है युद्ध में, क्या मर जाएंगे देश के लिए, कमांडर डांट देता है देश के लिए मरना नहीं है, क्योंकि मर जाओगे। इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से तुमको तैयार किया सरकार ने, अरबों खरबों रुपए खर्च होते सेना के अभ्यास में। मरने के लिए जा रहे हो, मारने के लिए जा रहे हो। अपने शत्रु को मार के अपने देश की रक्षा करने जा रहे हो, है ना? मरने नहीं जा रहे हो, मारने जा रहे हो। लौट के आना, तुम्हारा इंतजार ये जन्मभूमि कर रही है। तुम जैसे संतानों की इसे जरूरत है। मरना नहीं है, शत्रु को मार के आना है, ये याद रखिए। तो खत्म नहीं होना है, खत्म नहीं करना अपने आप को, बने रहना है और बनाए रखना है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुदर्शन ने मां को प्रणाम किया, मां अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर में एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। निषाद आया, साष्टांग लेट गया सुदर्शन के चरणों में, कहा आज से ये दास आपका,
केवट प्रसंग याद है ना, निषाद राज याद है ना, रामचरितमानस यहाँ चल रही है। वहां राम के चरण धोआ केवट ने, जन्म जन्म का पुण्य का लाभ पा लिया, और निषाद तो छोड़ ही नहीं रहे थे राम को। कहे महाराज मेरा सब कुछ आप ही का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही तो है, तूने ही तो दिया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, निषाद ने कहा हर पल मैं आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, माँ मेरे साथ है, आपने ये जो उपहार भेजा ये मेरे लिए काफी है, जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। उसका आतिथ्य सत्कार किया। जब आपसे कोई प्यार से बात करे तो उससे ज्यादा प्यार से बात करिए। याद रखिए, कोई झुक कर आपसे बात करे इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कमजोर है, क्योंकि झुकता वही है जो झुकाने की ताकत रखता है। जो झुकता नहीं है ना, वो झुका भी नहीं पाता। इसलिए झुकना सीखिए। और भैया बता दूं, सम्मान पाने का एक सरल तरीका, सम्मान का दरवाजा बड़ा छोटा है होता है, तो सम्मान को प्राप्त करने के लिए झुककर उसके अंदर जाना पड़ता है। जब आप सबको सम्मान देंगे तो वो आपको सम्मान देगा। याद रखिए, सम्मान से सम्मान मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है भैया कि सुदर्शन ने प्रणाम किया, आतिथ्य दिया, उसको खूब स्वागत सत्कार किया। अतिथि आ जाए आपके घर में तो सत्कार कीजिए जी भर के। आजकल बड़ी विडंबना है, अतिथि को देख के हम लोग मुंह बिचकाने लगते हैं महाराज। और शास्त्र कहता है कि अतिथि अगर आपके घर से भूखा चला गया, बिना जल के चला गया, एक पते की बात चुपके से आपके पास सरका दे रहा हूं, चुपचाप रख लीजिएगा, किसी को दिखाइएगा नहीं। पर चुपके से आपके पास सरका रहा हूं कि किसी अतिथि को बिना जल पिए जाने मत दीजिएगा। अगर वो जल पिए बिना प्यासा चला गया ना, तो अपना पाप आपके घर पे छोड़ के चला जाएगा और आपका पुण्य लेके चला जाएगा। इसलिए जल पिला दीजिए। अतिथि देव भव, अतिथि का अपमान नहीं होना चाहिए घर में। पहले के लोग जानते थे, गांव में आज भी चले जाइए, पहचान नहीं है, दरवाजे पहुंचे, बिना गुड़ पानी बतासा पानी जो भी उनके पास है पिलाएंगे जरूर। और शहर में तो क्या है साहब, कॉलबेल दबी, अंदर से आवाज बड़ी प्यारी आती, कौन है, कितनी प्यारी है। अच्छा, बड़ा ताजुब होता है, हमारे सनातन धर्म में बड़ी विडंबना है महाराज। आजकल दरवाजों पे जानते हैं क्या लिखा रहता है? जरा मैं व्यंग्य के मूड में आ गया हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान। अर्थात घर में कौन रह रहा है? हाँ, बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कुत्तों से सावधान, दरवाजे पे बड़ा बड़ा लिखा रहता है। क्या कहें, क्या कहें? तो जिस घर में गाय पाली जानी चाहिए, उस घर में कुत्तों को पालना, जिसको बाहर रहना चाहिए वो भीतर हो गया है महाराज, और जिसको भीतर रहना चाहिए वो बाहर सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है। कैसी विडंबना है, सनातन धर्म की कैसी विडंबना है। ये कौन से दौर में हम जी रहे हैं? जो जिसको बाहर रहना चाहिए वो बिस्तर पे आ गया है ना, और जिसको घर के आंगन में रहना चाहिए वो सड़कों पर पॉलीथीन चबा रहा है, भूखा तड़प रहा है। पहली रोटी गाय के लिए निकालिए महाराज, इष्ट के लिए निकालिए, अतिथि के लिए निकालिए, संतों के लिए निकालिए। और बता दें, आपकी कमाई का दशांश, ज्यादा तो नहीं है ना, सरकारी टैक्स इससे ज्यादा है। हमारा शास्त्र तो कितना अच्छा, कितना लचीला है, सनातन धर्म कितना प्यारा है हमारा। कहता है भैया 100 रुपए कमा रहे हो ना, उसमें से 10 रुपया संतों के धर्म काम के लिए और भी नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान या अनाथों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है। कहते हैं ना, दीन बंधु वो है जिसका कोई नहीं, अगर उसका वो हो जाए तो वही दीन बंधु दीनानाथ है। तो केवल 10 रुपया निकाल दीजिए इन सारे कामों के लिए। 90 आपका ही है महाराज, जैसे चाहिए वैसे खर्च करिए। लेकिन अगर मर्यादित करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो दशांश अनुष्ठानों के लिए निकालिए, समय भी निकालिए महाराज। सभी आप जब सभी आए हैं, सभी व्यस्त लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने काम को छोड़कर इस काम को इसलिए करने आए हैं कि इस 9 दिन के काम से साल भर आपको आपके काम की ऊर्जा मिल देगी, इसलिए आप आए हैं। आप और विधिवत होकर इस काम को कर सकेंगे, इसलिए आप आए। तो कभी कभी पूजा पाठ अनुष्ठान जरूरी है,
कराइए, विधिवत कराइए, मिलकर कराइए, अकेले नहीं करा सकते तो मिलकर कराइए। तो कहने का तात्पर्य है कि सुदर्शन इधर, अब जरा चलते हैं काशी की ओर। काशी में राजा सुबाहु, अब बहुत प्यारी कथा आगे बढ़ रही है। दुर्गा कुंड वाराणसी में आज भी है, कैसे वो आई मैं अब उस पर चर्चा करूंगा। वहां के राजा सुबाहु, उनकी पुत्री बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर, और इतनी सुंदर कि उस जैसी सुंदर कोई लड़की नहीं थी। वो अपने शयन में सो रही थी। मां यहां से अंतर ध्यान हुई, किसके सामने से? सुदर्शन के सामने से, और चली गई उसके पास। और वहां देखिए मां हम लोग के लिए कितना कुछ करती है महाराज, और हम कहते हैं कुछ करती नहीं है। अरे रात दिन उसका एक एक क्षण तो आप ही के लिए है, लेकिन आप उसके किए को ही नहीं समझ पाते और मिटा बैठते हैं अपने ही हाथों से, और फिर कहते हैं कि मां ने सुना नहीं। अरे मां तो रात दिन सुन रही है। वहां से उठी, चली गई, और उसको स्वप्न में दर्शन दिया। वो उठ के खड़ी हो गई स्वप्न में, कहने लगी मां मेरा नेत्र धन्य हो गया तुम्हें देख के। कहने लगी पुत्री तेरा जन्म मेरे द्वारा हुआ है, तेरा जन्म जो है मेरे द्वारा हुआ है, और तुझे मैंने किस सुदर्शन के लिए चुना है, तुझे मैंने सुदर्शन के लिए चुना है। शशिकला चांद के समान ही सुंदर थी कि तुझे मैंने सुदर्शन के लिए चुना है, और सुदर्शन कुछ दिन में तेरे पति होने के लिए आएगा, तू उसे ही वर्ण करना। मां का आदेश, मेरा भक्त है वो, तुझे हर तरह से खुश रखेगा। कोई कुछ भी कहे, उस बनवासी को ही चुन लेना तू। और मां की इतनी बड़ी भक्त थी ये, तुरंत हां कह दिया। अरे मां आपका आदेश सर आंखों पर। जग गई, अपनी सखी को बताई, और बाहर निकल पड़ी। सुबह हो चली थी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, पूजा के लिए निकल पड़ी मां गौरा के मंदिर की ओर। पर पूजन करके बाहर निकली। एक ब्राह्मण देव उधर से जा रहे थे, प्रणाम किया। और अगर यात्रा में कोई विप्र अपने रूप में चला आ रहा हो और आप किसी काम के लिए निकल रहे हो और सामने से विप्र के दर्शन हो जाए, समझ लीजिए महाराज काम बन गया, काम बन गया। बड़ा ही आदरणीय रूप होता है जो भगवान की सेवा में रात दिन लगा है, बड़ा आदरणीय स्वरूप होता है इनका। तो इनके दर्शन मात्र न मन कामना पूर्ति। तो कहने का तात्पर्य है कि एकदम से ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। कहने लगी हे देव मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, कहां से आगमन हुआ आपका, बैठिए आपका आतिथ्य कर दूं। पाद अर्घ दिया, उनका पूजन किया, उनको प्रसाद इत्यादि उनको ग्रहण कराया जो मां को चढ़ाया था। उसके बाद विप्र प्रसन्न हुए, कहने लगे, कहे कहां से आ रहे हैं आप? कहे भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं पुत्री। कहे वहां देखने योग्य क्या है? तो कहने लगे वहां देखने योग्य अगर कुछ है तो ऋषि की तपस्या तो निसंदेह, वो तो उससे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद कुछ देखने लायक है तो वहां सुदर्शन नाम का एक युवक है, उसको देख लीजिए तो ऐसा लगता है मां देवी को ही देख लिया, साक्षात देवी का तेज उसमें। कुछ लोग देवी के ऐसे भक्त हो जाते हैं कि उनका तेज उनमें आ जाता है महाराज, अंग अंग से वो तेज छलकने लगता है, देखने का जी करता है उनको कि देवी भक्त है ये। तो कह नैन तृप्त हो गए, सुदर्शन को देख लिया यानी आंख आज सार्थक हो गए। बस शशिकला को याद आ गई अपने माँ की कही हुई बात, अरे जो बचपन वो सपने में माँ ने कहा था, और कुल मिला करके वहां पर जो है वो उठ करके गई। और इधर पिता को लगा हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, उन्होंने स्वयंवर का आधान कर दिया, बड़े बड़े राजा आ गए स्वयंवर में, एक से एक, उसमें युधाजित भी आ गया शत्रुजित को लेकर, क्योंकि सुबाहु काशी नरेश बहुत शक्तिशाली थे, उनसे संबंध बनाना अर्थात अपने राज्य का बहुत बड़ा विस्तार कर लेना। संधि या संबंध, लोग इस थोड़ा संबंध बनाने में कई चीजों का लोग ध्यान रखते हैं महाराज। एक तो जिससे संबंध बने उससे मेरी भी मर्यादा और बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा और बढ़े। ये केवल दो व्यक्ति का मिलन नहीं होता, सच्चाई ये कि विवाह दो परिवार का मिलन होता है, इसलिए मर्यादित होना चाहिए। विवाह में
मांस मदिरा का बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए। विवाह तो राम के विवाह की तरह, कृष्ण के विवाह की तरह, रुक्मणी से जब हरण करके ले आए तब जब विवाह हुआ, और भी नाना प्रकार के विवाह, शिव पार्वती का विवाह, आहा, वैदिक मंत्रों के बीच होना चाहिए महाराज। बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल हम लोग ब्राह्मणों को बुला तो लेते हैं, दिन भर वो व्रत उपवास रख करके आपके कार्यक्रम को पूरा कराते हैं, लेकिन मैंने बहुत से विवाहों में देखा है 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, लेकिन मेजबान ने एक बार भी उस ब्राह्मण देव से नहीं कहा कि कुछ आपने पाया कि नहीं पाया। आप बताइए वो विवाह को आप सफल कैसे कर पाएंगे जहां ब्राह्मण ही भूखा चला गया। उसे जलपान कराइए समय से, उसे खिलाइए पिलाइए महाराज। वीआईपी गेस्ट के लिए आप दौड़ पड़ते हैं और उसके लिए नहीं। और उससे भी विडंबना एक देखिए, विवाह में एक आदत सी पड़ गई है लोगों को कार्ड जो है भगवान के नाम से चढ़ाने की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जरूर निमंत्रित कीजिए, एक एक मंदिर में जाकर निमंत्रण चढ़ाइए, लेकिन जब विवाह करने चलिए तो उस देवता का भाग आपने निकाला कि नहीं निकाला? निमंत्रण तो दे दिया आपने, वो आ भी गए, लेकिन उनके लिए प्रसाद इत्यादि की कुछ व्यवस्था कर रखी है आपने? भाग निकालना भूल गए। उनके मंदिर में जाकर कुछ चढ़ाया नहीं, कुछ भाग भोग प्रसाद। घर में पूजा करते समय उनका स्थान पर उस निमंत्रित व्यक्ति के लिए आपने, बाकी निमंत्रण जिसको दिया उसके लिए 56 प्रकार के व्यंजन आपने बना रखे। देवी देवता को कार्ड दिया और कर्तव्य की तीसरी हो गई, धर्म का पालन हो गया? नहीं महाराज, नहीं हुआ। अगर आपने निमंत्रण दिया है तो उस निमंत्रण के आतिथ्य को, जैसे बाकी लोगों को निमंत्रण देके व्यवस्था करते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी घर पे। और घर के बाद जब निवृत्त हो जाइए या समय निकालकर जाकर मंदिर में उससे चढ़ा आइए, तब तो निमंत्रण दीजिए, वरना मत दीजिए महाराज। कौन मांगने आ रहा आपसे? तो कहने का तात्पर्य है कि सुदर्शन ने इधर सब शशिकला और स्वयंवर में विराजित, अब इधर शशिकला ने जो है सुदर्शन के पास एक गुप्त रूप से एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा, अपने दिल की बात बताई, मां का आदेश बताया, और सुदर्शन ने हाथ जोड़ा मां की ओर। मां ने कहा समय आ गया है, प्रस्थान करो काशी की ओर। और वो रथ पर चढ़ के चलने लगा। मां घबरा गई उसकी, कहने लगी मनोरमा, अरे युधाजित पहुंचेगा, मार डालेगा, तुम्हारे पास न सेना है न कोई है, वो तो पूरी सेना चतुरंगणी सेना लेके चलता है। चतुरंगणी माने जिसमें हाथी घोड़े पैदल सवार, रथ पैदल, सारे तरह के सैनिक होते हैं, जैसे आजकल जल थल नभ, उसी तरह उस समय चतुरंगणी सेना की रचना होती थी महाराज। और कहे तुम अकेले हो, तो सुदर्शन ने मां के मुंह को ऐसे हाथ लगा के कहा, ना मां ऐसा कभी मत कहना, मैं अकेला नहीं हूं, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है, संतों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मेरी मैया मेरे साथ है, तो फिर मैं अकेला कैसे? मैं अकेला ही काफी हूं। और निकलने लगा। अंत में मनोरमा का भी मन नहीं माना, वो भी उसके साथ चल पड़ी। दोनों माता और बेटे चल पड़े और पहुंचे वहां पर। बड़ी सारी लीलाएं हुई, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि 8 बजे तक कथा को पूर्ण भी करना है। अंतोगत्वा कुल मिला करके वहां पर बहुत सारे उठापटक हुआ, लेकिन अंत में सुबाहु ने अपनी पुत्री की इच्छा के आगे, मां की इच्छा समझकर अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन से गुपचुप तरीके से कर दिया। जब वो काशी से बाहर निकलने लगा सुदर्शन, तो युधाजित ने व्यूह रचना कर रखी थी, चारों ओर से घेर लिया उसको। कहा अरे शेर का शिकार एक सियार लेकर कैसे चला जाएगा? और राजाओं को उसने समझा दिया कि पहले इसको मार डालते हैं। देखिए स्वार्थी लोग कैसे, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। सत्संग में बैठना चाहिए, लेकिन सत्संग का असर तब पड़ेगा जब कुसंग का साथ आप छोड़ देंगे। सत्संग से उठेंगे और कुसंग के बीच बैठ गए, सत्संग जितना नहीं समझा पाएगा कुसंग 1 सेकंड में समझा देगा। हींग को फैलने में देर नहीं लगती, लेकिन गुलाब की सुगंध फैलने में समय लगता है। तो महाराज इस तरीके से ऐसी स्थिति बनी, चारों ओर से युद्ध की ललकार होने लगी। सुबाहु को पता था अपने दामाद के पीछे पीछे, वो तो मना कर रहा था यहीं रह जाओ, लेकिन सुदर्शन ने कहा ना ना, घर जमाता नहीं बनना है, माँ का आदेश है। अब माँ के आदेश, माँ है ना, माँ है ना, भक्त तो यही कहता माँ है ना।
और कह के निकल पड़ा अपनी पत्नी को लेकर के। और राजा ने उपहार स्वरूप अपनी बिटिया को सैनिक, घोड़े, हाथी सब दिया था। जानता था सुदर्शन जंगल में रहता है, इसके पास राजोचित अभी चीजें नहीं हैं और आगे युद्ध हो सकता है, उसकी जरूरत उसको पड़ेगी। इसलिए पिता अपनी पुत्री को क्या नहीं देना चाहता है। लेकिन जब वो चीजें मांगी जाती हैं, जब वो दहेज का रूप ले लेती हैं, तो फिर वो राक्षसी रूप ले लेती है और उस बिटिया को ले जाती है। दहेज प्रथा का विरोध करते हैं हम यहां से। जैसे पुत्र को पालन करने में जो है खर्च होता है, तो क्या पुत्री के पालन में खर्च नहीं होता? कौन होते हैं आप अपने ही पुत्र की कीमत लगाने वाले? इसलिए पिता तो वो है जो कह दे, अरे आप अपने घर की लक्ष्मी ही चलती फिरती दे रहे हैं, किसी और लक्ष्मी की हमें क्या जरूरत है? अच्छा नहीं लगा क्या? जरा जोरदार तालियां हुआ करें। जैसे समाज तक संदेश जाए। 117 देश इस कथा को देख रहे होंगे नेट के माध्यम से। सोशल मीडिया के सारे चैनल पर हम उपलब्ध हैं। 2 मिनट में इसमें रोक कर आपको बता दूं, क्योंकि कल कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, अब मुझे जाना था तो मैं कैसे बताता, तो एक साथ बता दे रहा हूं। आप सब YouTube सर्च पे जाएं। YouTube सर्च पे जा करके, यहाँ नहीं, घर पे चले जा, जब जाइएगा तो YouTube सर्च पे जाइएगा और सर्च के माइक पर केवल बोलिएगा सत्या जी महाराज। तो वहाँ कोरोना काल के बाद के करीब 200 से 250 घंटे की मेरी कथा अलग अलग जगहों की आधे आधे घंटे की क्लिपिंग्स में आपको मिलेगी। तो वहां पर आप इस कथा को पाएंगे जो अब तक हो चुके हैं कोरोना काल के बाद की। और ये कथा भी समाप्ति के 15 दिन के बाद YouTube पे उपलब्ध हो जाएगी। जोरदार तालियों से स्वागत। पूरा विश्व इस कथा को देखेगा। उस पे एडिटिंग इत्यादि करके सजा करके प्रस्तुत कर दी जाएगी। यहाँ के भक्तों को, इस माँ की कथा को और इस दरबार को पूरा विश्व देखेगा। और अभी भी ये कथा लाइव जा रही है। किस किस पे जा रही है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, सारे सोशल मीडिया के चैनल पर इस समय लाइव हैं आप लोग। इसलिए अगर आप उस पर लाइव देखना चाहते हैं तो डी लाइव अर्थात एक दिन डिले से उस पर दिखाई दे रहा है। कल की कथा आज उस पर चल रही है, आप देखें। फेसबुक पर भी ढूंढना हो, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढना हो, टेलीग्राम पे भी ढूंढना हो, फेसबुक पेज पर भी आप जाएं तो सिर्फ एक ही चीज टाइप करें, सत्या जी महाराज, और आप वहां पहुंच जाएंगे। आप वहां पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचकर पुरानी कथाओं से लेकर आज की कथा को लाइव, एक दिन पहले वाला यानी कल वाला आज उस पर लाइव चल रहा है वहां पर। और जहां जहां मेरी कथा हो चुकी है वहां के बहुत सारे आदरणीय व्यक्तित्व जैसे ही टाइम होता है वो खोल करके काम करते रहते हैं। वो कहते हैं माँ की कथा बड़ी रस भरी है, और अब ये उनके शब्द हैं, कहते हैं आपके मुख से और अच्छा लगता। हम कहते नहीं भैया, जो माँ बुलवाती वही बोलता हूँ। तो सभी देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और जितेंद्र जी, आपको सुन के खुशी होगी, आपके प्रथम दिन की कथा को अब तक 1500 से ऊपर लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं। पूरे विश्व से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि गया की हम बल्कि उस पर मोक्ष कहना भूल गए थे। गया शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। मेरे भक्त, तो मैंने कहा ना आप लोग हमसे भी आदरणीय हैं, उन्होंने वहां से कमेंट लिखना शुरू किया, अरे गुरुवर आप तो मोक्ष धाम में बैठे हुए हैं। तो मुझे तुरंत याद आया, गया मोक्ष धाम, मोक्ष धाम है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज प्रयागराज की मुलाकात गया के मोक्ष धाम से हो गई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल जोरदार तालियों से। तीर्थों का राजा मोक्ष के राजा से मिल गया। तो भैया आइए, युद्ध होना शुरू हो गया। अकेला सुदर्शन, चारों तरफ सेना, लेकिन कुछ राजा जो न्याय के पसंद थे वो युधाजित के भड़कावे में नहीं आए। वो किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, तो जान रहे थे कब ये मरेगा, अनेत करने पे खत्म तो होना ही। एक लड़के को मारने में इतने सारे वीर लग गए हैं। सुबाहु भी आ गए, वो भी अपनी ओर से दामाद की रक्षा करने में लग गए। लेकिन इतनी विशाल सेना लेकर युधाजित और बाकी राजाओं की सेना भी मिलकर के, क्योंकि इतनी सुंदर वो कन्या थी कि सब पाने को युधाजित ने उकसा दिया था। ये करके दुष्ट आदमी बुद्धि बहुत लगाता है कि पहले इसको मार डालें फिर बाद में देख लेंगे किसको ये मिलेगी। माने लड़की न हुई, कोई वस्तु हो गई महाराज। अब सब मरने मारने को उतारू हो गए कि आज मार डालना है, फिर तय करेंगे किसकी होगी। इस तरीके से महाराज भयंकर युद्ध,
और तालियों से स्वागत करिए। देवी भागवत में एक बार पुनः मां का प्राकट्य हो रहा है। सिंहवाहिनी दुर्गा हुंकार करती हुई प्रकट हो गई। कई सावधान युधाजित, बहुत हो गया। एक बालक पर अत्याचार की अब सीमा तुमने लांघ दी है। मां किसी को भी मौका देती है, कहती लौट जाओ, अभी भी वक्त है, वरना मारे जाओगे। सारे राजा घबरा गए। ये सिंह पर औरत पहली बार वो देख रहे थे, समझ नहीं पाई ये चतुर्भुजा अष्टभुजा ये कौन है। सब घबरा गए महाराज, घबरा गए सब। कुछ तो एकदम घबरा के भागने लगे। लेकिन युधाजित बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति की था। उसने फिर हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, अरे एक स्त्री के लिए तुम लोग लड़ रहे थे, अब तो दो दो हैं, दोनों को हासिल करना है। अरे वीरों आगे बढ़ो। जैसे पड़ोसी देश सपना दिखाता अपने सैनिकों को कि आज का नाश्ता अमृतसर में, कल सुबह का भोजन दिल्ली में, लेकिन आज तक वो सपना पूरा उसका नहीं हुआ। जब तक हमारे देश के वीर, हमारी ये माताएं ऐसे ऐसे लालों को जन्म देती रहेंगी जो शहादत के लिए हमेशा सर पर कफन बांधे रहते हैं, उस देश की ओर कौन देख सकता है। हम कभी युद्ध पसंद नहीं करते, हम शांति प्रिय हैं, हम सनातन धर्मी हैं, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया पे चलते हैं। लेकिन कोई हथियार उठाकर अगर ललकारेगा तो पीठ दिखाने की भी हमें आदत नहीं है, सीने पे वार सहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है मां प्रकट हो गई, सावधान किया। युधाजित ने फिर ललकार दिया और जैसे ही युधाजित खुद हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, मां ने वहीं से हुंकार किया। एक क्षण में युधाजित चल के भस्म हो गया। तालियों से स्वागत कीजिए। एक राक्षस की मृत्यु हो गई और मां ने एक तलवार चलाया शत्रुजीत के साथ। एक तलवार में सारी सेना खत्म। अरे शक्ति पुंज बरस के गिर पड़ा और सब खत्म। और अब जो है मां साक्षात प्रकट थी और सुदर्शन रथ से उतर पड़ा पत्नी के साथ, हाथ जोड़ करके बैठ गया घुटनों के बल। सुबाहु भी हाथ जोड़कर मां के सामने बैठ गए। कहने लगे, हे मां, मेरे इस दामाद की भक्ति ने आज तेरे दर्शन करा दिए, जो दर्शन बड़े बड़े संत ज्ञानियों मुनियों को नसीब नहीं हुआ। आज मेरे भगवान ने, मेरे दामाद की भक्ति ने मुझे तेरे दर्शन करा दिए। और दोनों ने मिल करके मां से वरदान मांगा। लेकिन वरदान से पहले मां से एक स्तुति उन्होंने की और सुदर्शन ने सीधे सीधे कह डाला इस गायक के शब्दों में, मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए उसका तो हर काम यूं ही हो जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। तो आइए पहले इस गीत को सुने, फिर माँ के उस वरदान को सुने और महिषासुर की ओर बढ़े। मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम। अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, आज महिषासुर मर्दनी आने वाली है। तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।